कबीर हम चाले सुख ढूंढने, आगे मिलिया दुख, जाहो सुख घर आपने, मैं जानूं और दुख। जीवन के हर एक पड़ाव पर कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति को दुखों का सामना करना पड़ता है। दुख किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा। हर एक व्यक्ति को अपने कर्म के कर्मफल के अनुसार दुख और सुख दोनों ही मिलते हैं। किसी किसी का दुख इतना भी बढ़ जाता है कि उसे लगता है कि इस जीवन को समाप्त करने के अलावा उसके पास और कोई चारा बचा ही नहीं है। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। वो काशी में रहता, अपने जीवन से बहुत ही निराश, और निराशा कारण ये कि उसके जो मित्र थे वो सब किसी न किसी व्यवसाय में, नौकरी में लगे हुए थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके माता पिता ताना मारते थे कि तेरे मित्र को देख, वो ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, वो ऐसा व्यवसायी बन गया, लेकिन तू कुछ नहीं कर सकता है, अभी तक घर में पड़ा है। दोस्तों के बीच में भी अक्सर उसका मजाक बन जाता। लोग उसे कहे सुनकर चले जाते। कहीं भी जाता तो लोग पूछते, हाँ जी जनाब क्या कर रहे हो, और उसे ये बताने में भी शर्म आती थी कि नहीं, कुछ नहीं कर रहा हूं। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से भी मिलना जुलना बंद कर दिया। हमेशा घर में रहता, अकेला रहता और भगवान को कोसता रहता, अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वो सोचता कि वो कुछ करने के योग्य बनेगा, फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा है कि मर जाना ही ठीक है। एक दिन वो अपने नगर की गली से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि कबीर साहब दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहे हैं। वह भी इस भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और कबीर साहब के प्रवचन सुनने लगा। कबीर साहब कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहो तो जीवन जीने का सही तरीका सीख सकते हो, जीवन जीना सीख सकते हो, और आप चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो भी सकते हो। इन सभी बातों को जो अर्जुन था वो ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उपदेश की ये बातें उसे पसंद नहीं आ रही थी। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सीखने से दुख दूर नहीं होता है साहिब, इसमें केवल दर्द होता है, दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। तो कबीर साहब ने कहा कि बेटा तुम्हारा दुख क्या है? तो अर्जुन ने उनके सामने अपनी सारी व्यथा सुना डाली और पूछा कबीर साहब जी से कि क्या मेरे इन दुखों का आपके पास कोई उपाय है? कबीर साहब मुस्कुराए और बोले कि ये दुख नहीं है। तुम उस दिन मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। और ये कहकर उसे वहां से विदा कर दिया। सत्संग समाप्त हुआ। कबीर साहब भी अपने भक्तों के साथ उठकर चल दिए, लेकिन अर्जुन वहां खड़ा खड़ा सोचता रहा, क्या ये मेरा दुख नहीं है तो क्या है? मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं उसे कोई नहीं समझ सकता। अगर ये असली दुख नहीं है तो फिर क्या है? क्या मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता? सही है, जब मां बाप ही नहीं समझते तो भला दूसरे क्या समझेंगे? दुखों से व्यथित होकर अर्जुन ने एक फैसला लिया कि अब वो कुछ ना कुछ करेगा। देखा जाएगा जो होगा, लेकिन अब वो कुछ ना कुछ करेगा, और जो करेगा फिर वही करेगा। अर्जुन ने एक छोटा व्यवसाय करने की सोची। उसने व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले कम से कम खुश थे इस बात पे कि वो कोशिश तो कर रहा है। धीरे धीरे वो अपने व्यवसाय में लगा रहा, लगन लगा के लगा रहा, और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ी और केवल 2 से 3 साल के बाद ही अर्जुन एक बढ़िया व्यापारी बन गया। अब
उसके आसपास के जो लोग थे अब वो उसकी परवाह करते थे, उससे प्यार करते थे। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते करते थकते नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे दिन बीतने लगे। उसके मित्रों की संख्या बढ़ती गई। अब वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने सलाह दी कि तुम एक बड़े बिजनेसमैन हो, और जब तुम ऐसे बिजनेसमैन बनकर इतने खुश हो तो सोचो, यदि इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी अगर तुम बन गए तो कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारी कितनी ख्याति होगी। खुद राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे, और जरूरत पड़ने पर हो सकता है तुमसे धन उधार भी ले। दोस्तों की यह बात अर्जुन के मन में बैठ गई और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए था। वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अधिकांश समय इन चीजों को जोड़ने में लग गया। वो ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने धन उधार लेना शुरू किया, दोस्तों से धन उधार लिया, इधर उधर से धन उधार लिया, और अधिक मुनाफे का लालच देकर उन लोगों से धन लिया, और धीरे धीरे वो अपने माल में मिलावट करने लगा। अन्य व्यापारियों के खिलाफ साजिश रची, उन्हें डराया धमकाया। जैसा उसके मित्र कहते वैसा ही वो करता था। अब वो ज्यादा पैसा कमा रहा था। अब उसके जीवन में लेकिन पहले जैसा सुख चैन नहीं था। धन तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन सुख चैन नहीं रहा। उसके मन की शांति गायब हो गई। वो रात भर सो नहीं पाता था। उसके विचारों में वो धन ही चलता रहता। धन कहां से आएगा, कल कहां से पैसा आएगा, परसों कहां से आएगा, मुझे क्या करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, कौन सा और व्यापार बढ़ाऊं। वो इसी दुविधा में लगा रहता था। एक दिन अर्जुन अपनी घोड़ा गाड़ी से कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसे गुरुजी दिखाई दिए। वो कबीर साहिब के पास जाकर बोला, गुरुजी, आपने मुझे कहा था कि जब कभी जीवन में सच्चा दुख आए तब चले आना। अब मैं दुखी हूं, मेरी नींद हराम हो गई है। मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी सारी समस्याएं कबीर साहिब जी को बताई। कबीर साहिब ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे, क्या सीखा तुमने उस दुख से? अर्जुन ने कहा कि साहिब, मैंने सीखा कि सिर्फ सोने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी दृष्टि को सच करने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करना भी जरूरी है। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, बल्कि परिणाम भी मिलना चाहिए। और जब आपको लगे कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब चाहे कितनी भी रास्ते में मुश्किलें आए, मन कितना भी निराश क्यों ना हो कि अब कुछ नहीं होने वाला, तब खुद पर आत्मविश्वास करें और मैं जो भी कर रहा हूं कि उसमें मैं सफल जरूर होऊंगा। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो हमेशा लोगों की नजर में बोझ बना रहेगा यदि वो सफल नहीं हुआ तो। ये सब सुनकर कबीर साहिब मुस्कुराए और बोले कि तुमने अपने पिछले दुख से अच्छी शिक्षा ली है, लेकिन जो तुम्हारा ये दुख है ये वास्तविक दुख नहीं है। जब जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। अर्जुन ने जाते समय गुरुजी को सोने के सिक्कों से भरा एक मटका दिया, एक घड़ा भेंट किया। कबीर साहिब बोले घड़े को देखकर, ये मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे लिए तो ये मिट्टी के समान है। जाओ, वो पेड़ रहा, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर गाड़ दो। अर्जुन ने एक खड़े हुए पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर और घड़े को वहीं दाब दिया, जैसा कि कबीर साहिब ने बताया, और उसके बाद वहां से चला गया। कुछ दिनों तक उसका कारोबार ठीक चला, लेकिन व्यापार में गलत तरीके अपनाने के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। सारी धन दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी। एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ नहीं बचा। उस पर कर्ज का बोझ चढ़ता चला गया, लेकिन वो निश्चिंत था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया हुआ था, निकट संबंधियों से लिया हुआ था।
उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहेंगे, उसके सगे संबंधी उसके साथ खड़े रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही वो बुरा वक्त आया, उसके दोस्त सबसे पहले कर्ज मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसके सभी शुभ चिंतक, सभी प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां, कमियां गिनाने लगा कि तुमने ये गलती की इसलिए डूब गए, तुम्हारी ये कमी है इसलिए डूब गए, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, हमारी कमाई हुई सारी संपत्ति भी तुमने बर्बाद कर दी। उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे नीलाम हो गई। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने पिता से जब मदद मांगी तो पिता ने कहा कि मेरे पास बेटा थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं ये तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हारी मां को क्या कहूंगा? यह संपत्ति हमारा अंतिम सहारा है। अर्जुन के मन में गहरा दुख छा गया। अब उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके। लोगों के इस विश्वासघात के कारण वो अंदर से टूट चुका था। वो सोचने लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं, अब मौत ही मेरा सहारा है। वो आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था, तभी उसे याद आया कि कबीर साहब ने उससे कहा था कि तब मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। अर्जुन वापस गुरुजी के पास गया और अपनी सारी व्यथा आंखों में आंसू लेकर उन्हें सुना डाली। कबीर साहब ने कहा कि क्या हुआ? उसने कहा, गुरुदेव मेरे दुख का निवारण कीजिए। तब कबीर साहब ने कहा कि जब जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं इसे जरूर ठीक कर दूंगा। पहले आप लेकिन ये बताओ मुझे, जो पिछली बार तुम्हें दुख था, जो दुख तुम्हें मिला था, उस दुख से तुमने क्या सीखा? तो अर्जुन ने कहा कि मैंने ये सीखा कि जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वो हमारी सफलता और प्रगति के कारण आते हैं। वो हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाते हैं और बुरे समय में हमें छोड़कर चले जाते हैं। उन लोगों पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। भरोसा केवल उन लोगों पर करना चाहिए जो बुरे समय में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन जिसके पास हैं उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रचनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करना चाहिए और कभी लालची ना बने। अपने सारे दुख, दर्द और अनुभव बयान करने के बाद अर्जुन ने गुरुजी के सामने आंसू लिए हुए बैठ गया। उसके कुछ देर बाद गुरुजी उठे और पेड़ के नीचे से गड्ढा खोदा और वो घड़ा निकाल कर लाए जो अर्जुन ने कबीर साहब जी को दिया था, और कहा, सोने के सिक्कों से भरा हुआ ये मटका ये तुम्हारा ही है अर्जुन, इसे लो और जाओ और मेरे पास तब आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। अर्जुन ने अपने गुरुजी को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम किया और चला गया। उन्हीं पैसों से उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन पिछले बार की जो भी गलतियां थी उनसे जो उसने शिक्षा ली, उन शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी से व्यापार किया, धैर्य से व्यापार किया। छोटा व्यापारी बनकर भी वो बहुत खुश था। उसने जल्द ही अपने शहर का सबसे बड़े व्यापारी बनने का तगमा हासिल कर लिया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जीवन में दुख जरूर आता है। तो अर्जुन के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। एक ही दिन में उसके माता पिता दोनों अर्जुन को छोड़कर चले गए। वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके निधन से उसे गहरा सदमा लगा। अंतिम संस्कार किया उनका और वापस घर आया। उसने अपने माता पिता का जब शव जलते हुए देखा तो वो बेचैन हो उठा। उसका मन बेचैन हो गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे।
घर वापस आकर उसने देखा कि अपने माता पिता के घर संपत्ति जो भी थी सब तो यहीं रह गई। जिस संपत्ति के लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहे, आज वो संपत्ति यहीं वीरान पड़ी है। जिन्होंने इसकी देखभाल करने के लिए कितनी लड़ाई करी, दुनिया के साथ लड़े, आज ये दुनिया तो यही है लेकिन वो ही इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कुछ कमाया सब का सब यहीं धरा रह गया। एक दिन पहले तक उसके माता पिता जो मारपीट करते थे उसी संपत्ति के लिए, आज वो संपत्ति भी उनके साथ नहीं गई। इस दुनिया से नहीं ले जा पाए वो कुछ भी। उसका मन ऐसे अनेक विचारों में भटक रहा था। अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने मृत्यु को देखा, अपने माता पिता के शव को देखा। अब वो खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ तो है, परंतु वह समझ नहीं सका कि आखिर क्या है। इसलिए वो कबीर साहिब जी के पास वापस गया। उसे देखकर कबीर साहिब ने पूछा कि क्या जीवन में कोई दुख है? अर्जुन ने कहा, साहिब वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मैं इस घटना से बेहद दुखी हूं और परेशान हूं। कबीर साहिब ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबको मरना है, मुझे भी मरना है, तुझे भी मरना है, और शायद तुम कल मर जाओ, हो सकता है आज मर जाओ। अर्जुन ने कहा, यह क्या कह रहे हो गुरुजी? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो अभी जवान हूं। कबीर साहिब जी बोले, हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतुक हारा भी जले, कासे करो पुकार। कि बेटा, ये जो शरीर है जब ये मर जाता है इसकी हड्डियां जल जाती हैं, ऐसे जलती हैं जैसे लकड़ियां जलती हैं। पल भर के बाद पता ही नहीं चलता कि कोई इंसान था भी कि नहीं था। कल तक जो तुम्हारे माता पिता थे आज नहीं है। उम्र से कोई लेना देना नहीं है मृत्यु का, इसीलिए इस भ्रम में मत रहो। कबीर साहिब ने कहा कि सभी इसी भ्रम में जी रहे हैं कि मृत्यु केवल बूढ़ों को आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जवान भी मरते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं, ये तो सभी को आती है। कबीर साहिब की ये बातें अर्जुन के मन में बैठ गई। वो चुपचाप चला गया, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वो खाली महसूस कर रहा था। वो सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वह कौन है, इस दुनिया में क्यों आया है। उसके माता पिता आए थे तो कहां से आए थे, और अब गए तो कहां गए। क्या था उनके जीवन का लक्ष्य, और क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य? क्या इस संसार में आना, खाना पीना, धन एकत्रित करना और फिर सब कुछ यहीं पर छोड़कर चला जाना, क्या यही हमारा जीवन है? ऐसे बहुत से सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था, और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसका मन नहीं लग रहा था, मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसलिए कुछ दिन के बाद वो फिर से कबीर साहिब जी के पास गया और पहुंचकर बोला, हे स्वामी, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं ये नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। मैं कर क्या रहा हूं? जिस धन को मैं जोड़ रहा हूं क्या होगा उसका? एक दिन मुझे भी छोड़कर जाना होगा। क्या मैं भी मर जाऊंगा? मुझे बड़ा भय लग रहा है। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। ये सुनकर कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। ये वास्तव में दुख कहलाने लायक है कि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम सारा उम्र दूसरे को जानने में लगे रहते हैं। हम हमेशा कहते हैं ये भगवान है, ये गुरु है, ये शिष्य है, ये माता पिता हैं, ये भाई बंधु हैं, ये रिश्तेदार हैं। हम हमेशा दूसरों के बारे में पढ़ते हैं, दूसरों के बारे में जानते हैं, लेकिन कभी हम सोचते ही नहीं है कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं। अर्जुन ने अपने गुरु जी से कहा कि उसकी दुर्दशा दूर करें। कबीर साहिब ने कहा कि हम सभी इंसान हैं,
जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। अर्जुन ने कहा कि कोई भी इंसान अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता, वो सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ नहीं लेकर गए, धन संपत्ति वैभव सब कुछ यहां पर छोड़कर चले गए गुरुजी। कबीर साहिब ने कहा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह हम नहीं करते, बल्कि जो चीज हमारे सामने होती है हम उसे देखने की कोशिश भी नहीं करते। मृत्यु हमारे सामने होती है, हम कहते हैं राम नाम सत्य है, किसको सुनाने के लिए? केवल हम उसी वक्त बोलते हैं राम नाम सत्य है जब कोई मर जाता है, लेकिन उसे जलाने के बाद हम फिर स्वयं ही भूल जाते हैं कि राम नाम सत्य है। लोगों को यही नहीं पता होता कि वो किसको सुना रहे हैं राम नाम सत्य है। क्या उसे जो मर गया वो तो नहीं सुन सकता है, और जो जीवित है वो सुनना नहीं चाहते हैं। वो इसी भ्रमजाल में जी रहे हैं कि कदाचित हम कभी नहीं मरेंगे। इसीलिए रात दिन वो इस संसार की जो लौकिक भौतिक चीजें हैं इन्हीं को जोड़ने में लगे हुए हैं। हम इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वो हम नहीं करते हैं। वास्तव में हमें जिसे इकट्ठा करना है वो है हमारा स्वयं का मैं। हम खुद हैं, हमें खुद को जुटाना होगा ताकि जब हम मरे तो एकजुट हो सकें। जो हमारी इंद्रियां इधर उधर फैली हुई है, विषय वासनाओं में बाहर फैली हुई है, हम खुद को पहचाने, उन इंद्रियों को अपने अंदर समेटे। जिस प्रकार कछुआ अपने सारे अंगों को सिकोड़कर अपने खोल के अंदर समाहित कर लेता है और सुरक्षित हो जाता है, ठीक इसी प्रकार हमें भी अपनी इंद्रियां, अपने मन जो बाहर की वासनाओं में उलझे हुए हैं उन्हें सिकोड़कर अपने अंदर समाहित कर लेना है ताकि हम सुरक्षित हो जाएं। इस मृत्यु से सुरक्षित हो जाएं, हम स्वयं को पहचान सके। और स्वयं को पहचानने के लिए, सक्षम होने के लिए हम अपने अंदर बैठे, अपने अंदर झांके। हमारे अंदर का प्यार, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, भाव, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, धर्म, जाति, ऐसी हजारों सैकड़ों चीजों को, इच्छाओं को हमने पाला हुआ है और हम सब उसी के अंदर विभाजित हो रखे हैं। हमें इस विभाजन को मिटा के स्वयं को एक बनाना होगा और टुकड़ों में जो जीवन जी रहे हैं उस टुकड़ों को इकट्ठा करना होगा। हमारी चेतना इस संसार में बिखरी हुई है। जिस प्रकार एक शराबी को लत होती है शराब की, वो उसके बगैर नहीं रह सकता। जिस प्रकार अफीम का नशा होता है, व्यक्ति अफीम के बिना नहीं रह सकता, इसी प्रकार ये संसार का नशा है। इस संसार में कितने ही दुख आते हैं, कितने ही सुख आते हैं, लेकिन व्यक्ति इस संसार के नशे को नहीं त्याग पाता। इस संसार में सबसे बड़ा नशा है इस संसार में लिप्त होना। इस संसार को हम छोड़ नहीं पाते। जो आशा तृष्णा जो हमें छोड़ देनी चाहिए हम वही नहीं छोड़ पाते। अपने आप के ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहले हमें खुद को समेटना होगा, हमें अपनी ऊर्जा को समेटना होगा और उसे अपने अंदर स्वयं की तरफ मोड़ना होगा। स्वयं पर ध्यान दो। अपनी मृत्यु से पहले ही अपने आप को जानने की कोशिश करो। बिखरो मत अर्जुन। अर्जुन ने कहा, गुरुजी क्या हम संसार को छोड़ दें? हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? धन संग्रह नहीं करना चाहिए? क्या सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? कबीर साहिब ने कहा कि भावना और इच्छाओं के इस जाल से बाहर निकल आओ। मनुष्य इन्हीं में तो बिखरा हुआ है। जिस प्रकार पत्थर पहाड़ से अलग होकर जब नीचे गिरता है तेजी के साथ, तो नीचे आते आते वो चूर चूर हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसी प्रकार ये जो हमारी चेतन शक्ति है ये भी बिखरी हुई है। इन आसनाओं, वासनाओं, तृष्णाओं, कामनाओं के अंदर ये टूट टूट कर बिखर चुकी है। हमें इन सभी इच्छाओं को जो बेकाबू हो चुकी हैं, जो दर्दनाक हैं, जो अनियंत्रित हो चुकी हैं, जो इस मन को अनियंत्रित कर चुकी हैं, हमें उन्हें नियंत्रण में करना होगा।
अपने मन को नियंत्रण में करना होगा, जो हमेशा कल्पना करता रहता है और यही दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्र करता है तो वो जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। कबीर साहब ने कहा कि बेटा अर्जुन, मानव शरीर के अंदर बहुत ऊर्जा है, शक्ति है, लेकिन ये फालतू के कामों में बटा हुआ है, बेकार की बातों में लगा हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली यंत्र की तरह है, लेकिन बिना सोचे समझे व्यक्ति अपनी शक्ति को बर्बाद कर रहा है और बिना किसी नियंत्रण के। इसीलिए इस शक्ति पर ध्यान दो, इस चेतना को इकट्ठा करो और अपने अंदर झांको, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अर्जुन ने कबीर साहब को प्रणाम किया कि साहब, आपने जो कहा, जो मेरी शंकाएं थी, उनका समाधान आपने कर दिया है। उसने कबीर साहब को धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। तो कबीर साहब कहते हैं कि हमेशा व्यक्ति को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस संसार की बातों को कभी मत सुनो। जो व्यक्ति संसार की बातों को सुनेगा वो ना इधर का रहेगा ना उधर का, क्योंकि हर एक व्यक्ति को परमात्मा ने अपनी बुद्धि दी है, अपना विवेक दिया है। स्वयं के जीवन का निर्णय कभी दूसरे के हाथों में मत दो। स्वयं के जीवन का निर्णय दूसरे के हाथ में तभी देना चाहिए जब या तो वो आपके माता पिता हों या आपके गुरु हों। इसके अलावा और किसी को भी अपने जीवन की बागडोर ना सौंपें, क्योंकि ये संसार आपके जीवन के साथ खेलेगा, ये आपको कठपुतली बना देगा। इधर उधर की बातें ना सुने, केवल प्रभु की भक्ति में रहें, केवल जो गुरु का ज्ञान है उस पर आचरण करें और गुरु के ज्ञान पर भी केवल अंधे होकर आचरण ना करें, उस पर तर्क अवश्य करें कि जो कुछ बताया गया है क्या वो तर्क संगत है। किसी भी ऐसी बात पर यकीन ना करें जो तर्क संगत ना हो। हमेशा तर्क जरूर करें, क्योंकि तर्क ही इस जीवन का आधार है। तर्क ही आपको बताएगा कि जो चीज बताई जा रही है वो सत्य है कि वो असत्य है। तर्क करो और स्वयं को इस चीज के काबिल बनाओ। ये जानो कि जो चीज हम सुन रहे हैं, जो चीज हम समझ रहे हैं, वो सत्य है या असत्य। अपने जीवन को असत्य की तरफ ना धकेलें, क्योंकि जीवन में आत्म अनुभव होना बहुत जरूरी है। बिना आत्म अनुभव के कोई व्यक्ति ना इस संसार से पार हो सकता है और ना ही इस संसार में सफल हो सकता है। जीवन में व्यक्ति तभी सफल हो सकता है जब उसका स्वयं का अनुभव होता है। इसीलिए हमेशा अनुभव करो, क्योंकि एक कहावत है कि पढ़े लिखे से कढ़ा हुआ ज्यादा बेहतर होता है। यानी कि जिसके पास प्रायोगिक अर्थात प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, उस व्यक्ति को हम ज्ञानी नहीं कह सकते, क्योंकि केवल पोथी पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होता है जब उस ज्ञान पर अमल किया जाए। गड्ढे में गिरने से चोट लगती है, ये ज्ञान है, लेकिन जिस व्यक्ति ने चोट खाई है उस व्यक्ति का वो अनुभव है और वो गड्ढे में कभी नहीं गिरेगा। यदि कोई बच्चा बिजली के तार को हाथ लगाता है तो उसे करंट लगता है। जब तक उसे नहीं पता था कि करंट लगता है तभी तक वो हाथ लगा रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि करंट लगा, उसके बाद जीवन में वो हमेशा कोई भी तार होगा वो उससे देख के डरेगा। उसे यही रहेगा कि ये बिजली का तार तो नहीं है। वो जांचेगा, परखेगा, उसके बाद ही हाथ लगाएगा। ये अनुभव का ज्ञान है। लेकिन यदि आपको पता ही नहीं होगा करंट क्या चीज होती है और तार क्या चीज होती है, क्या बिजली है, तो कोई भी आपको धकेल देगा और खासकर उन चीजों के बारे में आपको भ्रमित किया जाएगा जिन चीजों को आपने न देखा है न जाना है। जिस प्रकार बचपन में आपको कहा जाता है कि भूत, आप विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में क्या कभी किसी ने भूत देखा? नहीं देखा। ये सब मानसिक पीड़ाएं होती हैं जिसके कारण आपको लगता है कि भूत बाधा हुई है, लेकिन व्यक्ति फिर भी उस पर भरोसा कर लेता है। उसने देखा नहीं फिर भी, क्योंकि उसने कभी तर्क नहीं किया।
तर्क आपके जीवन का आधार है। कोई भी ज्ञान उस पर विश्वास तभी करें जब तर्क हो साथ में। यदि तर्क नहीं है तो ज्ञान किसी काम का नहीं, वो ज्ञान अज्ञान के समान है। इसीलिए तर्क कीजिए। जो व्यक्ति तर्क करेगा वही पार होगा, नहीं तो सब इस भवसागर में ही डूब कर रह जाएंगे। सत साहेब।